वो औरत साधारण नहीं है, चालाक है, शातिर है। वो बहुत सोचती है। उसने ये पूरा नाटक रचा है। उसने वो खुद भाग गई है और कहा कि हमारा अपहरण डिक्लेयर घोषित कर दो। छुटंकी, झांक के देखा हमने अंदर, बहुत सारे खतरनाक लोग हैं। वो मेरी मैया को कुछ करेंगे तो नहीं ना? अरे हमारे रहते कोई कुछ कर पाएगा क्या? हम उन गुंडों को संभाल लेंगे, बस तुम्हारी एक मदद चाहिए। देखो छुटंकी, तुम्हें पुलिस के पास जाके उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। पुलिस के पास जाओ और उनसे कहो कि हमें उनकी जरूरत है। वो यहाँ पे आएंगे ना तो गुंडे यहाँ से आसानी से भाग नहीं पाएंगे। अब जल्दी से जाओ बिंदी। नहीं, मैं उन्हें लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। वो जब तक मिलती नहीं, मैं यही रहूंगी। छुटंकी, अपने लंबू दोस्त पर भरोसा है? बताओ, है कि नहीं? बस फिर जाओ पुलिस के पास मदद मांगने, तब तक हम यहाँ संभालते हैं सब कुछ, देखते हैं क्या करना है। इतना तो करोगी ना अपनी मैया के लिए? लेकिन अब तुम जाओ। और हम प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारी मैया को कुछ नहीं होने देंगे। बहादुर तो हो तुम छुटंकी, हिम्मत तो है तुम में। लेकिन सबसे पहले एक बार मुस्कुरा दो, एक बार, थोड़ा सा। ये हुई ना बात। अब जाओ पुलिस के पास। अगर पुलिस यहाँ पे नहीं आई ना तो हम गुंडों को पकड़ नहीं पाएंगे। देखो, तुम्हारे जाने का कुछ बंदोबस्त करते हैं। अबे रुको। अरे भाई, क्या कर रहे हो ये? सवाल नहीं, जितना कह रहे उतना सुनो। ये बच्ची दिख रही है, कहीं जाना है इसे और तुम इसे पहुंचाओगे। और अगर होशियारी करने की कोशिश की या बच्ची को खरोच भी आई तो उल्टे हाथ का कंटाप लगाएंगे कि टिप्पा खा के गिरोगे। ऐसा धोएंगे कि चश्मा लगाने के बाद भी चार नजर आएंगे। तुम्हारी और तुम्हारे रिक्शे की फोटो खींच लिए बच नहीं पाओगे। चिंता मत करो भाई, आपकी बिटिया हमारी राधा रानी अच्छे से छोड़ देंगे। हमारी बेटी? अरे नहीं अंकल, ये मेरे पापा नहीं है। ये तो मेरे लंबू दोस्त है जो मेरे पापा को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब। हमारी बात याद रखना। लंबू दोस्त, अपने वादा भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं तुम्हारी मैया को कुछ नहीं होने देंगे। मैया प्रॉमिस? मैया प्रॉमिस। चलो अंकल। छुटंकी को किया वादा हम हर हाल में निभाएंगे, अब चाहे जो भी हो जाए। ऐसे कैसे आपके चाचू बिंदी को अपने साथ लेकर चले गए बेटा? अंकल, मेरे राज चाचू बहुत लोगों को जानते हैं और बिंदी अपनी मैया को पहचानने में उनकी मदद कर सकती है। हाँ बेटा, लेकिन आप अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हो सौरभ? किसी बड़े के साथ ही गई है ना, और माही के घर के बारे में सब कुछ पता है हमें। बड़े घर के भले लोग हैं। हेलो सुधा, मैं इस बच्चे के परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता।
बेटा आपके पापा करते क्या हैं? मेरे पापा बिजनेस है इसके पापा का। अभी बच्चों के स्कूल में विशेष अतिथि बनकर भी आए थे, है ना माही? हाँ, और राचा जो भी मेरी फैमिली है, बिंदी उनके साथ सेफ है। मेरे पापा सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उन पर। अच्छा ठीक, आपके पापा का नाम क्या है बेटा? आपके पापा का नाम क्या है बेटा? उनका नाम मिस्टर सौरभ जी। किस्मत फूटी। इतनी रात को तो पड़ोसी भी घर पूछ कर आते हैं ना सौरभ। अब घंटी बजा ली थी वकील ने मैडम। गुड न्यूज़ है, मैंने इंस्पेक्टर से बात की है। उन्होंने काजल की किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कर ली। इनफैक्ट काजल की हाजिरी के लिए वो कल तक रुकने को भी तैयार हो गए हैं। अब बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर कल तक काजल की किडनैपिंग का सबूत नहीं मिला या फिर उसकी हाजिरी नहीं लगी तो रोल कैंसिल हो जाएगी। चाहे कुछ हो जाए, काजल को आज ढूंढना ही होगा। हमारा बेटा बिन माँ का बच्चा हमारे जाने के बाद अनाथ हो जाएगा। उसकी परवरिश कौन करेगा, स्कूल कौन भेजेगा, उसका क्या होगा, हमें उसकी चिंता लगी रहती है। एक बाप है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। काजल के परिवार ने उन्हीं के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अपहरण? तुमने हमसे हमारी जिंदगी का इतना बड़ा सच क्यों छुपाया काजल? तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो अभिराज, लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। उस दयानंद से और तुमसे डट कर लड़ूंगी। बस काजल, एक तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हो और तुम अगर आगे के दरवाजे से गए ना तो पकड़े जाएंगे। हमें अंदर कहीं छुपना होगा, वहां कोई नहीं होगा। ठीक है क्या? तू उधर देख, पता नहीं कहां भाग गई। तू उधर देख, मैं इधर देखता हूं। चप्पे चप्पे भी गुंडे हैं, अच्छा रहेगा कि हम छुप जाएं। सांसें तो चल रही है, शायद थकान से बेहोश हो गई। थकोगी कैसे नहीं काजल? क्या जरूरत है बार बार लड़ने की? तुमने तो हमारी बेटी के बारे में हमें तक नहीं बताया। देखो उधर, उस तरफ भागी होगी, जाने मत देना। अरे किधर है साला? मार, कहाँ गई? देखो उधर। हमें पता है तुम हमसे नफरत करती हो, पर हमारा यकीन करो, इस वक्त हम तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं। अरे कहाँ है वो अड़ियल? मर तो नहीं गई? ढूंढो, उधर देखो, अंदर, तुम बाहर देखो, चारों तरफ से लॉक कर दो। यार वहां नहीं दिखी, चल बाहर देखते, चल जल्दी। अपहरण कैसे हो सकता है उसका? अब जब आपको पत्ते पत्ते की खबर है शहर की, तो ये भी मालूम होना चाहिए ना कि शहर में किडनैपिंग कितनी बढ़ गई है।
जंग के बाण मत चलाइए इंस्पेक्टर साहब। जानते हैं, सब जानते हैं हम, लेकिन प्रश्न हमारे लिए नहीं, आपके लिए है। हम ये पूछ रहे हैं कि एक अपराधी का अपहरण कैसे हो सकता है? ऐसा करते हैं, हम अंदर छुप जाते हैं। ये गधे हमें बाहर ढूंढते रह जाएंगे और हम अंदर छुपे होंगे। वो औरत साधारण नहीं है, चालाक है, शातिर है। वो बहुत सोचती है। उसने ये पूरा नाटक रचा है। उसने वो खुद भाग गई है और कहा कि हमारा अपहरण डिक्लेयर घोषित कर दो। इनके नाक के नीचे से भाग गई है। और इन्हें कानों कान पता नहीं चला। कैसे हो सकता है? आप कर क्या रहे हैं? आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, काम करें, कर क्या रहे हैं? आप बताइए हमें। देखिए, आप ये बेवजह की नहीं, उसकी ना दिमागी हालत ठीक नहीं उस औरत की। उसके सिर पे खून सवार है, बदले का खून। और खून किसका? हमारा। क्यों? क्योंकि हमने न्याय की मदद की है और उसको पकड़वा के जेल में डलवा दिया था। तो जान हमारी खतरे में हुई कि नहीं? और फिक्र हमें हमारी नहीं है, हमारे छोटे से बच्चे की है। हम बस आपसे यही विनती करते हैं कि उस काजल, जो कि इतनी खतरनाक अपराधी है, उस औरत को भगोड़ा घोषित कीजिए आप। उसे ढूंढिए, उसे पकड़िए और वापस उसको जेल में डाल दीजिए। हम बस न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, कातिल की सजा का हिसाब दो। न्याय करो, न्याय करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, कातिल का विरोध रद्द करो। न्याय करो, न्याय करो, कातिल की सजा का हिसाब करो। न्याय करो, न्याय करो। सर, मामला बिगड़ता जा रहा है। मीडिया वाले भी गुस्से में लग रहे हैं सर। भैया जी, आपको क्या लगता है? अरे शांत हो जाइए। कुछ पूछ रही है ये, पूछिए। अब भैया जी, आपको क्या लगता है कुछ होगा? आपको पुलिस से क्या उम्मीद है? इनसे अब हम क्या कह सकते हैं? हम भी इन्हीं की तरह समाज के सेवक हैं। तो हम केवल ये अपेक्षा कर सकते हैं कि निष्पक्ष होके आप न्याय दीजिए। बस इतनी गुहार कर सकते हैं हम।